Monster on the beat. DHH में बहुत सारे लेजेंडरी कोलैब्स हुए हैं और कुछ कोलैब के लिए हमने बहुत ज्यादा वेट भी करा है, बट स्टिल कुछ लेजेंडरी कोलैब्स अभी भी पेंडिंग है। तो इस वीडियो में हम देसी हिप हॉप के उन 5 कोलैब्स के बारे में बात करेंगे जिसका DHH फैंस सालों से इंतजार कर रही है, लेकिन आज के टाइम पे शायद ही वो कोलैब हमें देखने मिलेंगे। ओके। और जो कोलैब इस वीडियो में हमने कवर करे हैं वो आर्टिस्ट ने पास्ट में कोलैब करा है, बट राइट नाउ उनकी बीफ है। आज का क्वेश्चन सिंपल है, दिस DHH कोलैब्स आर इम्पॉसिबल? और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, कज लास्ट वाला कोलैब सबसे ज्यादा पेनफुल है। बट वीडियो में जंप करने से पहले स्टिल 98% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। लेट्स गो, वीडियो में जंप करते हैं। DHH की वन ऑफ द बेस्ट डिस बैटल एमिवे वर्सेस कृष्णा, और ये सिर्फ डिस बैटल नहीं था, ये डिस बैटल ने DHH फैंस को डिवाइड कर दिया था। बट एमिवे एंड कृष्णा का कोलैब उनके बीफ के पहले हो चुका था, जो कि ड्रॉप हुआ था 2017 में, और उसका नाम था मुंबई से दिल्ली तक। फिर 2022 में दोनों आर्टिस्ट के बीच एक ब्रूटल डिस बैटल होता है और दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं। एक टाइम था जब दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे को शाउट आउट देते थे, और आज का एक टाइम है जहां पे दोनों आर्टिस्ट का बीफ है और दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। और राइट नाउ 2025 में भी कृष्णा एंड एमिवे का बीफ जारी है। बट 2023 में कृष्णा का एक पॉडकास्ट आया था जहां पे कृष्णा को पूछा था एमिवे के साथ कोलैब के बारे में, और कृष्णा ने कुछ ऐसा बोला था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद एमिवे आपके राइवल है, बट इफ एमिवे कम्स अप टू यू एंड सेज चलो कोलैबोरेट करते हैं, आप कर लोगे? नहीं। क्यों नहीं? आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड ऑनेस्टली। अब मतलब वो टू मच हैज हैपेंड फॉर इट टू बी वर्थ नथिंग। एट नो पॉइंट? भाई अब नो पॉइंट तो आई कांट से कि फ्यूचर में क्या होता है, कब होता है, वो तो मतलब मैं तो बता नहीं सकता भविष्य, बट यू नो कि अभी एट द मोमेंट इन दिस माइंड स्टेट I would say no. Okay. And I feel like his answer would be this. और ये चीज से मैं भी एग्री करता हूँ कि 2025 में भी कृष्णा एंड एमिवे का कोलैब इम्पॉसिबल लग रहा है। जैसे कृष्णा ने बोला कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, बट एट द मोमेंट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो इनका कोलैब कभी हमें देखने मिलेगा। कृष्णा वर्सेस मूफाड, ये DHH का वन ऑफ द लिरिकल और बहुत रैंडम बीफ था। वो बीफ के पहले दोनों आर्टिस्ट कूल थे और दोनों आर्टिस्ट के इंडस्ट्री में बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे। फिर 2020 में दोनों आर्टिस्ट के बीच डिस बैटल होता है और दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं, और वो डिस में लिरिक्स में कोई मर्सी नहीं थी। ये बीफ इतना डीप था कि दोनों आर्टिस्ट में कंप्लीट कट ऑफ हो गया, नो इंटरव्यूज, नो शाउट आउट, नो रिस्पेक्ट जेस्चर्स। और अभी के टाइम पे ही नहीं, वो बीफ के पहले भी दोनों आर्टिस्ट का कोलैब का कोई चांस ही नहीं था। कज रिसेंटली मूफाड ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो कृष्णा को बस 2 बार ही मिला है, वो भी रफ्तार के वजह से। तो स्टार्टिंग से ही ना दोनों आर्टिस्ट में कोई दोस्ती थी, ना कोई भाईचारा था। तो आई डोंट थिंक सो ये दोनों आर्टिस्ट का भी कोलैब हमें कभी देखने मिलेगा। एमिवे एंड रफ्तार का कोलैब अनाउंस हुआ था 2017 में, जो कि कभी आया ही नहीं। एमिवे ने वो कोलैब अनाउंस करा था उसके #सड़क गाने में, और वो कोलैब अनाउंस होने के बाद 2018 में दोनों आर्टिस्ट में बीफ हो गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वो बीफ के वजह से दोनों आर्टिस्ट को फायदा हुआ, बट अगर वो बीफ नहीं होता तो DHH सीन इतना जल्दी ब्लू अप नहीं होता। स्ट्रेट अप वो बीफ को 7 साल हो चुके हैं, बट बीफ के बाद भी मेरे को कभी दोनों आर्टिस्ट के तरफ से एक दूसरे के लिए रियल हेट नहीं दिखा। जब भी दोनों आर्टिस्ट में से किसी का भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट आउट होता है और वहां पे उन्हें एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है, तो वहां पे वो हमेशा एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव ही बोलते हैं। बट अगर बात करें कोलैब के बारे में, तो राइट नाउ इन द मोमेंट मेरे को ये कोलैब इम्पॉसिबल लग रहा है। फर्स्ट रीजन है वो बीफ के बाद स्टिल दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बट कभी साथ में नहीं दिखे हैं भाई। एंड सेकंड रीजन है कृष्णा, और कृष्णा और रफ्तार का क्या रिश्ता है ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, cause you already know. And right now कृष्णा एमिवे का नंबर 1 ऑप है। मैं फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आई होप एमिवे एंड रफ्तार का कोलैब आए। आई होप
कस DHH वो कोलैब का सालों से इंतजार कर रही है। डिवाइन और नेजी, इनके कोलैब के बाद बॉम्बे हिप हॉप का पूरा सीन ही चेंज हो गया। नेजी और डिवाइन के अभी तक 2 कोलैब ट्रैक्स ड्रॉप हुए हैं और उनके नाम है मेरे गली में एंड NY से मुंबई, और एक ट्रैक में नास फीचर्ड में था। दोनों आर्टिस्ट का रिश्ता हमेशा भाई की तरह है, उन्होंने कभी एक दूसरे को एज अ आर्टिस्ट नहीं देखा। बट इन 2025 दोनों आर्टिस्ट में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और नेजी ने भी उसके बहुत सारे इंटरव्यूज में डिवाइन के बारे में बहुत कुछ बोला है। बट स्टिल डिवाइन ने उसके रीसेंट शो में नेजी को शाउट आउट दिया था। Shout out Nazy. Even if he doesn't shout me out properly, it's okay. Once a homeboy, always a homeboy, you know? बट अभी दोनों आर्टिस्ट में वो पहले जैसा भाईचारा नहीं दिख रहा है। दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो करते हैं बट स्टिल एक दूसरे का अवॉइड भी कर रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन देख के आई डोंट थिंक सो फिर से हमें कभी डिवाइन एक्स नेजी देखने मिलेगा। एमिवे एंड डिवाइन 2018 के पहले दोनों आर्टिस्ट में कोई बीफ नहीं था। एक चीज थी और वो थी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, बिकॉज़ दोनों भी आर्टिस्ट बॉम्बे हिप हॉप के पिलर्स हैं। 2018 में एमिवे ने डिवाइन को डिस करा और वो डिस का डिवाइन ने कभी भी कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करा। बाय द वे मैंने एमिवे के सारे बीफ एक्सप्लेन करते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है, तो इसके बाद वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फिर 2020 में दोनों आर्टिस्ट के बीच डिस बैटल होता है और दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे के लिए डिस ट्रैक्स ड्रॉप करते हैं और एमिवे का फाइनल डिस आने के बाद दोनों आर्टिस्ट इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और बीफ स्क्वॉश करते हैं। फिर उसके बाद दोनों आर्टिस्ट चिलते हैं और रिसेंटली जब भी रस का इंडिया में शो था वहां पे एमिवे और डिवाइन मिले भी थे, बट वो बोलते हैं ना अच्छे दिन ज्यादा टाइम नहीं रहते। बात तो सही है। अभी 2025 में एमिवे एंड डिवाइन का बीफ फिर से चालू हो चुका है और एमिवे ने रिसेंटली एक गाना अनाउंस करा है जिसका नाम है बिग स्टेपर, जो कि डिवाइन के लिए डिस हो सकता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मतलब एमिवे के स्टोरीज से तो वही लग रहा है, बट असली रीजन क्या है डिस करने का वो तो गाना आने के बाद ही पता लगेगा। बात करें कोलैब के बारे में, राइट नाउ आई डोंट थिंक सो ये दोनों आर्टिस्ट का कोलैब आएगा। और बात रही फ्यूचर की, अभी की सिचुएशन देख के मेरे को नहीं लगता इनका कोलैब हमें फ्यूचर में भी देखने मिलेगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि ये दोनों आर्टिस्ट कोलैब करें। तो सवाल फिर से वही है, दिस DHH कोलैब्स आर इम्पॉसिबल। कुछ कोलैब्स टाइम के साथ हो सकते हैं लेकिन कुछ बीफ्स इतने ज्यादा डीप है जो म्यूजिक के भी ऊपर जा चुके हैं और चीजें अभी पर्सनल हो चुकी है। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से कोलैब आपको लगता है कभी नहीं आएंगे और कौन से कोलैब से आपको स्टिल होप है। और भी ऐसे कोलैब्स है जो आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है, बट ये सारे कोलैब्स में एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो अगर इसका सेकेंड पार्ट आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन भी दबा देना। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है xxny999, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पीस आउट। इंटरेस्ट बचाने की इसमें हाँ सामने को छोड़ गए बीच से, क्या कट मारूं मैं इस पे।